राणा सांगा अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे। उनकी आंखों में एक ही आग थी, या तो विजय या वीरगति। रणभेरी बजी। सेना की अगुवाई करते हुए सांगा ने ललकारा। बाबर सोचता है वह तलवार और तोप से हमारी रगों में बहता लहू मिटा देगा। आज उसे बताओ कि मेवाड़ की तलवारें जुल्म के खिलाफ गरजती हैं और गिरती हैं तो कहर बनकर। सेनापति कुंवर पृथ्वीराज ने अपना भाला उठाया। महाराणा, हमारी तलवारें बाबर के सपनों को चूर कर देंगी। आज इतिहास हमारी शौर्य गाथा लिखेगा। उधर बाबर भी अपने शिविर में बैठा था। उसकी आंखों में विदेशी अहंकार तैर रहा था। राजपूत सिर फिरे हैं, वह बोला, मगर मेरी तोपें उनकी हड्डियां तक रौंद देंगी। बयाना आज हमारे झंडे के नीचे होगा। मगर वह नहीं जानता था कि वह एक ऐसे सिंह से टकराने जा रहा है जिसकी हर चाल एक दहाड़ होती है। और तब शुरू हुआ छापामार युद्ध। राणा सांगा ने सीधी भिड़ंत से बचते हुए जंगलों का सहारा लिया। मेवाड़ी घुड़सवार, तेज, फुर्तीले और मौत की तरह खामोश, बाबर की सेना पर बिजली की तरह टूटते और ओझल हो जाते। तोपें बेकार हो गईं, जंगल की तंग गलियों में फंसी और बाबर के घोड़े रास्ता तक भूल गए। फिर आई वह रात जब बादलों ने चांद को ढक लिया, जब हर पेड़ की छाया में एक योद्धा छिपा बैठा था। राणा सांगा ने अचानक हमला बोल दिया। जय मेवाड़ की ललकार के साथ मेवाड़ी सैनिक बाबर के शिविर पर टूट पड़े। घोड़ों की टापें, तलवारों की टकराहट और योद्धाओं के हुंकार से धरती कांप उठी। बाबर की सेना के तंबू जलने लगे। सैनिक अस्त व्यस्त होकर भागने लगे। हर वार, हर चीख, हर गिरी हुई तलवार एक ही बात कह रही थी, यह धरती किसी विदेशी की जागीर नहीं। सुबह की पहली किरण बयाना किले पर पड़ी तो वहां था मेवाड़ का झंडा, हवा में शान से लहराता हुआ, जैसे कह रहा हो, हम झुके नहीं, हम टूटे नहीं और हम जीते जरूर। बाबर की सेना को करारी हार मिली। उसकी आंखों में पहली बार डर था, भारत के उस योद्धा का डर जिसका नाम था राणा सांगा। इस जीत ने सिर्फ एक किला नहीं दिलाया, इसने मेवाड़ को इतिहास की अमर कथा बना दिया। और आज भी जब कोई वीरता की मिसाल ढूंढता है तो बयाना की वह रात और राणा सांगा का नाम गर्व से लिया जाता है। बयाना की हार के बाद बाबर का घमंड चूर चूर हो गया था। वह भीतर ही भीतर जल रहा था, लेकिन वह जानता था सिर्फ क्रोध से जंग नहीं जीती जाती। उसने धीरे धीरे दिल्ली की जड़ों को मजबूत करना शुरू किया। साल बीतते गए और बाबर की ताकत फिर से बढ़ने लगी। अब उसकी निगाहें सिर्फ एक जगह थीं, राजपूताना। अपमान का बीज बाबर जानता था, सीधे युद्ध से वह सांगा को तोड़ नहीं सकता। इसलिए उसने